दशकों से यही वैज्ञानिक संचार का गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है, जिसे अनगिनत रिसर्च पेपर्स और टेक्स्ट बुक्स में देखा गया है। पर सोचिए, क्या होगा अगर जिस इंसान ने इसे बनाया वही इसे एक विफलता माने। ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिससे अपनी सबसे मशहूर रचना से कह सकते हैं नफरत है। और ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं लेस्ली लैम्पोर्ट की कहानी में, एक ऐसे जीनियस की कहानी जिसने गलती से एक ऐसा टूल बना दिया जो उसे आज तक परेशान करता है। तो लैटेक्स के आने से पहले की दुनिया थी कैसी, जरा सोच कर देखते हैं। जरा सोचिए, आप 1970 के दशक के एक साइंटिस्ट हैं। आपने महीनों लगाकर एक जरूरी रिसर्च पेपर पर काम किया है, लेकिन अब उसे पब्लिश कराने की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना है। हर बार जब आप कुछ भी बदलते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करना पड़ता है, और वो जो मुश्किल गणित के समीकरण हैं उन्हें हाथ से डालना पड़ता है। सच में ये एक बुरे सपने जैसा था। और देखिए, यही वो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन थी जिसने एक ऐसे इनोवेशन को जन्म दिया जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। अब चलिए उस शख्स से मिलते हैं जिसने ये सब कुछ बदल दिया, लेस्ली लैम्पोर्ट। देखिए, लैम्पोर्ट का इरादा कोई क्रांति लाने का नहीं था, वो तो बस अपनी किताब खत्म करना चाहते थे। लेटेक तो बस एक एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट था जो एक जरूरत से पैदा हुआ था। लैम्पोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर वो बस एक टूल था, कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं। और यही सोच जो आज हमें ओपन सोर्स कल्चर में दिखती है, लेटेक की जबरदस्त कामयाबी की वजह बनी, और इसने स्क्राइब्स जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। लैटेक की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद लैम्पोर्ट खुश नहीं थे, बल्कि वो अपनी इस रचना से और जिस तरह लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे उससे काफी निराश थे। लैम्पोर्ट का मानना है कि इंसान असल में बदलाव से बचता है, भले ही वो उसके भले के लिए ही क्यों ना हो। ये इंसान के स्वभाव को लेकर एक बहुत ही निराशावादी नजरिया है, और यही उनकी निराशा की जड़ है। और लैम्पोर्ट ये तर्क देते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी इससे अलग नहीं है, वो भी असल में नए आइडियाज को अपनाने से कतराते हैं। वो बड़े बुनियादी बदलावों के बजाय बस ऊपरी ट्रेंड्स को अपनाना पसंद करते हैं, जिससे बस ऐसा लगे कि कुछ नया हो रहा है। उनकी तो ये तक भविष्यवाणी है कि जैसे जैसे लोग वर्ड जैसे आसान WYSYG यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टूल्स इस्तेमाल करते हुए बड़े होंगे, वो लैटेक्स जैसी नई और अजीब सी लगने वाली सिस्टम को सीखने की जहमत ही नहीं उठाएंगे। अब ये एक बहुत ही तीखा दावा है, लेकिन ये लैम्पोर्ट की हताशा को दिखाता है। उनका मानना है कि सिर्फ 2% लोग ही लॉजिकली सोचने और मैनुअल पढ़ने के काबिल हैं, जो कि उनके काम के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। ये एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन ये पूरी कहानी बयां कर देता है। लैम्पोर्ट के लिए लेटेक पर फोकस करना मतलब उनके जीवन के असली काम के मकसद को पूरी तरह से अनदेखा करना है। तो सवाल ये है कि अगर लैम्पोर्ट लेटेक्स के लिए याद नहीं किए जाना चाहते, तो फिर किस चीज के लिए याद किए जाना चाहते हैं? इसका जवाब एक ऐसे आइडिया में है जो कोड से कहीं ज्यादा गहरा है। यही उनकी सोच का, उनकी फिलॉसफी का मूल है, जिसे उन्होंने TLA+ नाम की एक भाषा में डाला है। TLA+ मतलब टेम्पोरल लॉजिक ऑफ एक्शंस। और इसे सॉफ्टवेयर को सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाने के तरीके को ही बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, ये तरीका इंजीनियरों को डिजाइन की वो खतरनाक गलतियां पकड़ने और ठीक करने का मौका देता है जो हजारों लाइनों के कोड में कहीं खो जाती। ये ठीक वैसा है जैसे आग लगने का इंतजार करने के बजाय उसे लगने से ही रोक दिया जाए। तो आखिर में लेटेक्स की इस एक्सीडेंटल कामयाबी से लेकर TLA+ के सोचे समझे डिजाइन तक लेस्ली लैम्पोर्ट के काम से हम क्या सीख सकते हैं? उन्हें डर है एक ऐसे भविष्य का जहां दिखने में आकर्षक लेकिन तकनीकी रूप से खोखले टूल्स होंगे जो बस भीड़ की जरूरतों को पूरा करेंगे, न कि गहरी और सख्त सोच को बढ़ावा देंगे। वो एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां आसानी और सुविधा सच्चाई और गहराई पर हावी हो जाती है। तो आखिर में लैम्पोर्ट का असली योगदान कोई ऐसा टूल नहीं है जो टेक्स्ट को सुंदर बनाए, बल्कि बेहतर तरीके से सोचने के लिए दी गई एक जिंदगी भर की दलील है। लेटेक तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, TLA+ भविष्य के लिए एक समाधान है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार उन टूल से बन रही है जिन्हें हम खुद बनाते हैं।